गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपका जो एक्टिव पैसिव था वो कंप्लीट हो गया था क्या? मेरे को बताओ पहले तो ये बताओ, कंप्लीट हो गया था? नो मैम, फ्यूचर टेंस बच रहा था। अच्छा, फ्यूचर टेंस बच रहा था। उसको टेंस के अकॉर्डिंग मैंने चार्ट बनवाया था ना, टेंस के अकॉर्डिंग मैंने चार्ट बनवाया था। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो। लक्के एक्टिव और पैसिव वॉइस, है ना? तो आज हम लोग हमारा जो एक्टिव पैसिव का जो टॉपिक चल रहा था वो कंटिन्यू चल रहा है ना? कंटिन्यू। यस मैम। हम टेंस के अकॉर्डिंग क्या बना, एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे थे। तो बताओ, सबसे पहले हमने प्रेजेंट और पास्ट टेंस के कंप्लीट कर लिए थे ना? यस मैम, फ्यूचर के बच रहे थे। प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के कंप्लीट कर लिए थे। किसी को कोई प्रॉब्लम है उनमें? पहले तो मेरे को ये बता दो। नो मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ भी आ गया। कल अनुष्का बोल रही थी मैम इतने एक साथ मत पढ़ाओ, समझ नहीं मैम आता। कल हम बोर हो रहे थे। क्या? कल हम बोर हो रहे थे। ओके ओके, आज तो नहीं हो रही ना तुम बोर? नो मैम। ओके, आज ध्यान से पढ़ना अच्छे से, ठीक है? बोर नहीं होना है आज, ठीक है ना? अब देखो, एक्टिव और पैसिव वॉइस में हमने प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग एक्टिव से पैसिव चेंज करने समझा दिए थे, पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग भी समझा दिए थे, ठीक है? बोर्ड साफ दिखाई दे रहा है? यस मैम, दिखाई दे रहे हैं। ओके, अपनी वॉइस को म्यूट कर लो, अपनी वॉइस को म्यूट कर लो बेटा। ओके, अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखो, फ्यूचर टेंस आपका अगला था फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर में दो ही टेंस थे जो कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज किए जा सकते हैं, है ना? एक तो फ्यूचर सिंपल और एक फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यूस भी चेंज नहीं होता एक्टिव से पैसिव में, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस भी चेंज नहीं होता। आगे मेरी बात समझ में? तो अब फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल में देखो स्टूडेंट्स, क्या मिलता है हमें? विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल शैल प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। ये मिलता है ना? मैम तो हम इसे, अब देखो पैटर्न क्या होता है इसका, एक्टिव वॉइस में एक्टिव हमें में मैम सेंटेंस कैसे मिलेगा? सब्जेक्ट सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल शैल विल या शैल, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट ये मिलेगा ना? तो यस हमें इसे मैम। पैसिव वॉइस में कैसे बनाना होगा? पैसिव वॉइस के जो रूल्स है वो एक बार फिर बता देती हूँ मैं। सबसे पहले मैंने बताया था, ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट। हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है? थर्ड फॉर्म। और जो भी नया ऑब्जेक्ट होगा उससे पहले किसका यूज करना है? बाय का। बात समझ में आ रही है? और कोई भी मॉडल्स, और कोई भी हमें मॉडल्स मिलेंगे, कोई भी मॉडल हमें मिलता है तो उसके साथ में बी प्लस में ऐड होता है। आगे बात समझ में? मैम मॉडल्स का पता है ना, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, जो भी मॉडल्स हैं आपके उसके साथ में बी ऐड किया जाएगा। तो देखो पैसिव वॉइस ये एक तरह से बेटा क्या है? मॉडल्स ही हैं। मॉडल्स ही है, तो ऑब्जेक्ट को क्या कहता है कि इसमें क्या ऐड करो? बी ऐड करो।
और इसमें पहले से भी बीई ऐड होता है, हमारे रूल में भी है ये चीज। आ गई बात समझ में? तो देखो सबसे पहले क्या होगा, मैम। सब्जेक्ट मैम प्लस, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले मैम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्योंकि बेटा प्लस ऑब्जेक्ट विल यहाँ पे शेल। सब्जेक्ट के स्थान पे आ गया ना, सब्जेक्ट के प्लेस यस पे आ गया। मैम। तो देखो यस सबसे पहले मैम। ऑब्जेक्ट, फिर विल शैल विल शेल। विल प्लस शेल प्लस प्लस बीई बी प्लस वर्ब प्लस की वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड थर्ड फॉर्म, फॉर्म फिर प्लस बाय। सब्जेक्ट, बाय मैम बाय। फिर बाय। बाय प्लस बाय में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। आ गई बात समझ में? यस मैम आ गई। यस मैम। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर विल शैल, फिर बीई बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय प्लस में सब्जेक्ट। अब देखो उसके बाद में हम लोग एक सेंटेंस लेते हैं, ही विल, फॉर एग्जाम्पल he will प्लस राइट से लेटर। फॉर्म ले ले, फर्स्ट फॉर्म ले लेना, फर्स्ट फॉर्म ईट। फर्स्ट फॉर्म he will will eat write a letter, he will write a letter। लेटर। हमने सेंटेंस लिया, तो इस मैम सेंटेंस में बताइए बताओ क्या मेरे को इसका? सब्जेक्ट क्या है? ही। सब्जेक्ट सब्जेक्ट ही। विल क्या है? हेल्पिंग वर्ब। विल क्या है? हेल्पिंग वर्ब। राइट क्या है? वर्ब। मेन वर्ब। मेन वर्ब। ए लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैम अब देखो बताइए। इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज ए करेंगे? लेटर। सबसे ए पहले लेटर। ए लेटर, ए लेटर। ए लेटर विल। आगे ए लेटर विल। विल बी, विल बी। इस तरीके से चेंज करना है जैसे हमने पैसिव वॉइस का रिटर्न। पैटर्न लिखा है। सबसे पहले क्या लिखना है? ए लेटर विल बी रिटर्न। ए लेटर। रिटर्न। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटर्न बाय। बाय राइट नॉट रिटर्न। ही का कैसे चेंज कर देंगे? हिम। हिम में। ओके, अब यहाँ पे कोई भी सेंटेंस मिले तो आप रीडिंग लिखते हो आराम से, फ्यूचर सिंपल का। यस मैम। हेमंत अपनी वीडियो क्लोज करो। हेमंत अपनी वीडियो क्लोज करो। अब देखो उसके बाद में हम करते हैं आपका कौन सा टेंस? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बिकॉज क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूस तो चेंज होता ही नहीं है, एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता ना फ्यूचर कंटिन्यूस। तो अब हम करेंगे कौन सा? फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट देखो, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में बताओ मेरे को हेल्पिंग वर्ब क्या होती है फ्यूचर परफेक्ट में? लास्ट आपका 8 वर्ब, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब बताओ। विल शैल प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस हैव प्लस प्लस बीन बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, जब भी हैज हैव या हैड, ये जो भी हमें टेंस मिलते हैं तो उसके साथ में हमेशा कौन सी फॉर्म मिलेगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। कौन सी फॉर्म मिलेगी? थर्ड फॉर्म। हैज, हैव या हैड, जब भी हमें ये किसी भी सेंटेंस में मिलते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। तो हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में किसी भी सेंटेंस को चेंज करेंगे तो हमारा जो रूल है, गोल्डन रूल में क्या है कि वर्ब की यहाँ पे थर्ड फॉर्म ली जाती है। तो यहाँ ऑलरेडी क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हमें चेंज नहीं करना है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब देखो पैटर्न देखो इसका। एक्टिव वॉइस में देखो पैटर्न कैसे लिखेंगे? सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, फिर विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बीन। मैम बीन यहाँ पे नहीं बीन आएगा। नहीं ऐड होगा, यहाँ पे बीन ऐड नहीं होगा, यहाँ पे आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही। बिकॉज ये क्या है? परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है।
विल शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। हाँ ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्टिव वॉइस में हमें क्या मिलेगा, सब्जेक्ट विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। ओके, अब देखो हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे इसको। ऑब्जेक्ट सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस हैव प्लस बीन BWN बीन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट बाय बाय प्लस में सब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट विल शैल हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस में सब्जेक्ट। आ गई बात समझ में, अच्छे से कर लोगे ना अब इसको। यस मैम कर लेंगे। अब देखो इसका सेंटेंस लिखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल देखो, he will have written a letter, he will have written a letter। अब देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी वर्ब की कौन सी फॉर्म दे दी, थर्ड फॉर्म दे दी ना, he will have written a letter। तो आप समझ गए, मैंने अभी अभी बताया था आपको, जब भी हैज हैव हैड ये जो भी सेंटेंस में आपको ये हेल्पिंग वर्ब आपको मिलती है, वहां पे वर्ब की कौन सी फॉर्म मिलेगी, थर्ड फॉर्म मिलेगी। तो किसी को चेंज करने की जरूरत नहीं है, यो का यो लिखना है हमें। तो देखो पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे सेंटेंस को। सबसे पहले ही क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट विल हैव रिटर्न मेन वर्ब और ए लेटर ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। सबसे पहले ए लेटर विल हैव बीन रिटर्न बाय ही का किसमें चेंज हो जाएगा, हिम में। आ गई बात समझ में, ए लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हिम। अब आपके जो भी टेंस के अकॉर्डिंग एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने थे अपन ने सारे कंप्लीट कर लिया। अब बताओ मेरे को, किसी भी टेंस में कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। नो मैम कोई टेंस में प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं मैम है, कोई टेंस में प्रॉब्लम नहीं है। एक्टिव से पैसिव वॉइस में सब चेंज कर लोगे। यस मैम। किसी भी टेंस का अगर सेंटेंस मिल गया तो आप सब में चेंज कर सकते हो आराम से। यस मैम। ओके, तो देखो मैं आपको सेंटेंस दे रही हूँ, एक सेंटेंस देखना, सेंटेंस लिखो आप। हाँ जी बोलो। मैम मेरे को नहीं आया समझ। कौन सा नहीं आया, बोलो बताओ मेरे को, कौन सा समझ नहीं आया। मैम ये पैटर्न में बनाने वाला। कौन सा नहीं समझ में आया, बताओ मेरे को। मैम एक बार पूरा ही समझा दो। टेबल दोबारा समझानी है क्या। यस मैम। ओके, टेबल दोबारा देख लो एक बार। चलो देखो, स्टार्टिंग से बता देती हूँ तुम लोगों को, मैं दोबारा एक बार सारा रिकॉल कर देती हूँ। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलो। हाँ हाँ बताओ, कौन बोल रहा है। पैटर्न समझ में नहीं आया। कौन सा पैटर्न, किसका पैटर्न समझ में नहीं आया, कौन से टेंस का नाम बताओ, कौन से टेंस का समझ नहीं आया। फ्यूचर का क्या, फ्यूचर का अभी बताया था ये, या कल बताए थे वो। कल वाला। अच्छा कल वाला, एक बार दोबारा समझ लो। देखो प्रेजेंट में क्या था, प्रेजेंट सिंपल था ना सबसे पहले। मैम प्रेजेंट सिंपल था, दोबारा ध्यान देंगे सब बच्चे अच्छे से। देखो एक बार, सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल था। प्रेजेंट सिंपल मेरे को ऐसे बताओ, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है।
और मेन वर्ब क्या होती है मालूम है सबको? हेल्पिंग यस मैम हेल्पिंग वर्ब क्या डूडल होती है? बोलो। डूडल डूडल डू डस। एक तो डू डस होती है हेल्पिंग वर्ब, और आपकी वर्ब प्लस की वर्ब फर्स्ट के फॉर्म के साथ में एस या यस ऐसे होता है या नहीं होता? मैम होता है सिंगुलर के साथ में एस या यस ऐड होगा, प्लूरल के साथ में नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने आपको सेंटेंस में आपको क्या लिखवाया था, जैसे मान लो ही रेटल ही आप देखो पैटर्न, आप अपनी नोटबुक में आपके पैटर्न लिखे हुए हैं ना, तो एक यस आप हम लिखे नोटबुक हुए सामने रख लेना आपने, और एग्जांपल देखो इधर, ही राइट राइट्स ए लेटर ए लेटर। अब बताओ मैं मेरे को आपने इसमें गलती में लिखा सब्जेक्ट है क्या है, मैं टेंस के अकॉर्डिंग मैम सब्जेक्ट ही है सब्जेक्ट ही है, हाँ। वर्ब क्या है? मेन वर्ब है मैम राइट राइट्स। और ए लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट तो सबको पता है, अभी मेरे से जिसने बोला था मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ध्यान देना। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे यहाँ पे? सब्जेक्ट। ए लेटर। अब बताओ ए लेटर तो हमारा रूल क्या बोलता है कि जब भी A वर्ब letter की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे यस हमें मिलेगा तो हमें क्या यूज करना है? इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ए Third form. लेटर इज सिंगुलर A है, letter ए लेटर इज राइट written फॉर्म आएगी सबमें। एक वर्ब की मिनट थर्ड फॉर्म अनुष्का, एक मिनट। वर्ब की फॉर्म आएगी सब में थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म वेरी गुड। तो ए लेटर इज रिटन, ये बात सब ध्यान में रखेंगे अच्छी तरह। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे हम हमेशा, वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ए लेटर इज रिटन बाय, ही का किस में चेंज हो जाएगा? him आ गई बात समझ में? yes मैम ये प्रेजेंट सिंपल था। अब देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस का देखना एग्जांपल, ही इज राइटिंग ए लेटर। आपको सेकेंड लिखवाया था ना, सेकेंड पैटर्न, इसका सेकेंड एग्जांपल है, ही इज राइटिंग ए लेटर। तो यहाँ पे देखो ही क्या है? सब्जेक्ट इज हेल्पिंग वर्ब राइटिंग मेन वर्ब ए लेटर ऑब्जेक्ट अब ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे सबसे पहले? सब्जेक्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा? ए लेटर। मैंने बताया था तुम्हें, जब भी हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस मिलेगा तो हमें क्या मिलेगा? इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, ये मिलेगा ना। तो हम क्या चेंज करेंगे? इज एम आर प्लस बीईएनजी बीइंग प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो देखो ए लेटर क्या है? सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर है। तो ए लेटर is written is being written by him आ गई बात समझ में? ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। ये था आपका कौन सा एग्जाम्पल? प्रेजेंट कंटिन्यूस का। प्रेजेंट सिंपल का और प्रेजेंट कंटिन्यूस का दोनों समझ में आ गए क्या? पहले मेरे को ये बताओ। मैम आ गए प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब प्रेजेंट परफेक्ट का देख लो। प्रेजेंट परफेक्ट का देखो, प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बताओ? प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव पैसिव में रूल क्या बोलता है हमसे?
कि हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तब हैज हैव हैव प्लस हैव बी बीन डबलियन प्लस वर्ब बीन की थर्ड फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म थर्ड आएगी। फॉर्म तब देखो एग्जांपल देखना he has he has written a letter a letter a letter he has written a letter। तो देखो यहाँ पे ही क्या है, ही क्या है यहाँ पे, subject सब्जेक्ट, हैज क्या है, helping verb हेल्पिंग वर्ब, रिटर्न क्या है, main verb मेन वर्ब, ए लेटर object ऑब्जेक्ट। अब देखो ए लेटर जो ऑब्जेक्ट था उसको क्या बनाएंगे हम, subject सब्जेक्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे ए लेटर, a letter में से क्या आएगा, कैसा आएगा या letter have आएगा इसके साथ, has एस, ए लेटर आएगा मैम आगे has डबलियन बीन been written रिटर्न by him बाय हिम। आ गई मेरी बात समझ में अच्छे से? yes ma'am कोई प्रॉब्लम है प्रेजेंट परफेक्ट में? कोई प्रॉब्लम नहीं है ये बीन है बेटा, बी डबलियन बीन। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना मेरे को अभी। ही हैज रिटन ए लेटर तो क्या बन जाएगा, ए लेटर, हैज है में से एक कोई भी, बीन रिटर्न की थर्ड फॉर्म इसमें आती है, थर्ड फॉर्म ही हमें इसमें लिखनी है। तो रिटर्न बाय ही का किस में चेंज हो गया, हिम में। किसी भी बच्चे को नहीं पता हो तो देखो एक बार सुन लो, ही का बेटा हिम में चेंज होता है, शी का हर में, आई का मी में, ई का अस में, यू का यू में यू का यू, इट का नेम का नेम में नेम का नेम में, और दे का देम डैम में, और हु का हुम में, हु में होम में। आ गई बात समझ में? ये ध्यान रखना, ये तो थे आपके सब्जेक्ट और ये थे आपके ऑब्जेक्ट। बात समझ में? ऑब्जेक्टिव फॉर्म ये तो आपके सब्जेक्टिव फॉर्म में है, ये सारे सब्जेक्ट हैं, और ये है आपके इन्हीं सब्जेक्ट की किस फॉर्म में है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। ऑब्जेक्ट फॉर्म किस फॉर्म में है, ऑब्जेक्ट फॉर्म में। ऑब्जेक्टिव फॉर्म। अब देखो उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीट हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बनता नहीं है, नहीं बनता ना? हाँ, तो अब क्या बनाएंगे हम, कौन सा टेंस लिखेंगे बताओ? पास्ट सिंपल पास्ट सिंपल। तो पास्ट सिंपल में देखो, पास्ट सिंपल में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म सेकंड फॉर्म आती है ना? तो कैसे चेंज करेंगे हम इसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में, बताना जरा। वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म। तो एग्जांपल क्या लिखेंगे, देखो एग्जांपल, ही रोट ए लेटर, राइट की सेकंड फॉर्म रोट होती है, थर्ड फॉर्म रिटन Yes, होती ma'am. है, पता है ना सबको? Right, wrote, तो यहाँ पे हमें वर्ब की, यहाँ पे देखो ये क्या है, ही सब्जेक्ट रोट क्या है, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और ए लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट अब देखो हम इसको चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट तो ए लेटर ए लेटर वो क्या आएगा, एक है ना लेटर, आएगा वर आएगा, was right की थर्ड फॉर्म रिटर्न written by him में। आ गई बात समझ में? ए लेटर was written by him।
फिर आगे देखो, ये समझ में आ गया ना अच्छे से? पहले मेरे को ये बताओ, पास्ट सिंपल। यस मैम आ गया समझ में। एग्जांपल और दे दो। पास्ट परफेक्ट देखो अब, पास्ट कंटिन्यूस देखो अब। पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूस में बताओ मेरे को, क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, क्या मेन वर्ब होती है? was were प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। के साथ आएंगी। तो इसे हम चेंज कैसे करते हैं बताओ? एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे करेंगे? was were plus being was were प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसे करते हैं ना चेंज। यस मैम। तो देखो हम एग्जांपल लिखते हैं, he is writing a letter, he is writing a मैम he was writing a he letter. was writing a letter। अब तुम्हें पता चल गया यहाँ पे क्या आया है, was आया ना? was were पता चल गया कि ये क्या है, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, was writing है। यस मैम। तो कैसे चेंज करोगे इसको? एक्टिव से पैसिव वॉइस में क्या करना है, was वर प्लस बीइंग। मैंने बताया था जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, अगर तुम्हें A letter was being written by him। सुनो पहले अच्छे से, जब भी तुम्हें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी मिलेगा तब तुम्हें बीइंग लगाना होगा, BEING बीइंग। आगे बात समझ में? तो देखो Yes, he ma'am। was writing a letter, तो क्या बनेगा? ही क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट was क्या है? हेल्पिंग वर्ब राइटिंग क्या है? हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ए लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो देखो ए लेटर को क्या बनाएंगे? ए लेटर ए लेटर was बीइंग being written by him written written by by him him। आ गई बात समझ में? ए लेटर was being written by him। किसको कोई प्रॉब्लम है तो बोलो बच्चों, बताओ। मैम कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आ रहा कोई है? प्रॉब्लम नहीं है। जिसने भी मेरे को बोला था मैम समझ नहीं आया, तो एक बार दोबारा अच्छे से देख लेना, ओके? और आज सारे कंफ्यूजन इस टेंस के अकॉर्डिंग वाले में सब दूर कर लेना, ओके? जो भी है, जिसको भी समझ नहीं आया था। पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस। अब देखो अब कौन सा होगा? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट। मैम नेक्स्ट टॉपिक क्या है? क्या नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक क्या? नेक्स्ट टॉपिक बेटा ये अफर्मेटिव में चेंज किया था हमने, फिर हम इंट्रोगेटिव में करेंगे। सॉरी, नेगेटिव भी तो नहीं बताया तुम्हें अभी सेंटेंस। नेगेटिव में एक्टिव पैसिव में क्या मिलेगा, नेगेटिव किस तरीके से चेंज करते हैं, इंट्रोगेटिव, ठीक है? ये बताएंगे सब। आगे बात समझ में? अब देखो अगला क्या है, पास्ट परफेक्ट। बताओ पास्ट परफेक्ट में क्या होती है हेल्पिंग वर्ब? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जिसको समझ आ गया ना वो अच्छे से रिवीजन कर लो अपना बैठ के, कि इसका मैं रिवीजन ही करा रही हूँ एक तरीके से। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और मैंने जब भी बताया था तुम्हें हैज हैव हैड मिलेगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगा, सेंटेंस में मिलेगी ना, तो आपको चेंज नहीं करना होगा फिर। तो देखो इसको किस में चेंज करते हैं हम? एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलते हैं तब हेड प्लस वर्ब की हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या होगा? he had written a letter। ये क्या है? सब्जेक्ट। yes ma'am। सब्जेक्ट है। हेड क्या है? हेल्पिंग वर्ब। सॉरी, हेल्पिंग वर्ब। रिटर्न क्या है? मेन वर्ब। क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ए लेटर को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। ए लेटर
आगे had been हेड Had been भी written. नहीं होता है ना, yes ma'am had been रिटर्न वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है और यही इसमें करनी है, रिटर्न written by him ही का किसमें him. चेंज हो गया? him ओके धीरे बोलो, सुनाई देता है मेरे को, धीरे बोलोगे ना तो भी सुनाई देता है, इतना तो नहीं तो बहरी नहीं हुई मैं अभी। पास्ट परफेक्ट समझ में आ गया क्या? अच्छे से बताओ, आ गया बता दो किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, कोई समस्या नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है। देखो फ्यूचर सिंपल, बिकॉज क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस चेंज नहीं होता और फ्यूचर में तो फ्यूचर कंटिन्यूस बनता ही नहीं है, एक तो फ्यूचर सिंपल बनता है, एक फ्यूचर परफेक्ट बनता है, कंटिन्यूस भी नहीं बनता फ्यूचर, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस भी चेंज नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे फ्यूचर सिंपल में देखो क्या मिलेगा हमें, विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म है ना, तो कैसे चेंज करना होगा इसको, विल will शैल shall बेटा एक तरह से मॉडल्स भी हैं, मॉडल्स है yes ना ma'am will भी shall, आएगा तो साथ ma'am, में भी क्या आएगा। आता है, बी बी क्या प्लस आता वर्ब की है, थर्ड फॉर्म और अगर यहाँ पे ये तो रूल भी बोलता है हमारा बीई भी आता है क्योंकि कंटिन्यूस में बीई भी आता है ना, इसलिए, और अगर यहाँ पे बीई भी नहीं आता ना, सॉरी यहाँ पे विल या शैल नहीं होता, कैन कुड होता तो वो भी मॉडल से, तो साथ में बीई भी आता। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है, विल शैल के साथ में क्या आएगा, बीई बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म एग्जाम्पल देखो, he will ही विल, एक मिनट में बना देती हूँ सेंटेंस, He ही विल will राइट be- ए लेटर, मैम बी तो लिख ही विल राइट ए लेटर। कैसे चेंज करोगे इसे एक्टिव से पैसिव में? सबसे पहले बताओ सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट है he सब्जेक्ट ही विल क्या है, मेन हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब, राइट क्या है, मेन वर्ब मेन वर्ब, ए लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या बनाऊं, सब्जेक्ट ए लेटर लेटर will be written by him ए लेटर विल बी रिटन बाय him आ गई बात समझ में, ए लेटर विल बी रिटन बाय, yes ma'am समझ आ गई फ्यूचर सिंपल समझ आ गया अच्छे से। यस मैम अब अच्छे देखो समझ में आ गया लास्ट है, 6 7 हो गए ना कंप्लीट, लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट, कंटिन्यूस चेंज नहीं होता। ओके, फ्यूचर परफेक्ट क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है फ्यूचर परफेक्ट में, बोलो, will shall plus have विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म, पता है ना मिलेगी आपको पहले से वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज हैव वाले में, yes ma'am तो कैसे चेंज करना उसे एक्टिव से पैसिव में, will shall विल शैल plus have प्लस हैव प्लस plus बी be plus verb की third form प्लस थर्ड फॉर्म एग्जांपल देखो इसका, he will ही will have written ही विल हैव रिटन a letter लेटर चेंज करना ही है इसको, सब्जेक्ट he है सबसे पहले ये क्या है subject सब्जेक्ट, विल क्या है विल हेल्पिंग है वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है ये विल भी है helping दोनों ही क्या है हेल्पिंग वर्ब है, रिटर्न क्या है मेन main वर्ब, verb ए वर्ब, ए लेटर क्या है ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले क्या किसकी ओर लिखेंगे, ए लेटर a letter will will हैव बीन will have been written written by him by him बाय, ई का किस में चेंज हो गया,
हिम। आ गई बात समझ में? यस मैम, Yes, आ गई ma'am. समझ में। कोई प्रॉब्लम है? मैम समझ में आ गई। मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी बोल रहा था, जिसको भी समझ नहीं आया, अच्छे से समझ आ गया ना? यस मैम। हाँ, यस मैं मैम। ओके। अब देखो मैं कुछ सेंटेंस दे दूं क्या आपको? 2-3 सेंटेंस दे दूं एग्जाम घर के लिए, बनाओगे? यस मैम। चेंज कर लोगे ना? यस मैम, कर लेंगे। I am writing a letter. ठीक है, होमवर्क में नोट कर लेना आप। I am writing a letter. Mangoes. ठीक है, को मैम को पूरे सेंटेंस में चेंज करना है कि पूरे टेंस में? पूरे टेंस में। नहीं नहीं, आपको ये जिसमें है ना, उसका किस में चेंज होगा वही चेंज करना है आपको, पूरे में किसी में नहीं करना। एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना है इन 5 सेंटेंस को। ठीक है, यस मैम, कर लेंगे। आई एम राइटिंग ए लेटर, अभी उतार लो इसको। दे आर ईटिंग सम मैंगोज, वी शैल रीड ए बुक, आई विल गो टू मार्केट, ही वाज ईटिंग 2 बनानास। बना लो। कर दिए तो। मैम बना लिए। देख लो, हो रही है। लिख लिए सबने सेंटेंस? आई हैव डन मैम। यस मैम, हो गया। ओके 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 ओके। किसी को कोई प्रॉब्लम है? बना लोगे ना सेंटेंस अच्छे से? यस मैम मैम। बना लेंगे। ओके।